नमस्ते प्यारे नन्हे बच्चों, कौन से फटाफट सीरीज में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम कौन से फटाफट सीरीज में बात करने वाले हैं मोनेरा जगत की, किंगडम मोनेरा की। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें मोनेरा जगत, सो मोनेरा जगत में आपके क्या आते हैं? सभी बैक्टीरिया, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया हैं बोले तो जीवाणु हैं, ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में आपको मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा लगभग आपको सभी स्थानों पर मिल जाएंगे और मुट्ठी भर मिट्टी में आपको सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु मिल जाते हैं। बच्चों ये जो बैक्टीरिया है ये आपके गर्म जल के झरनों में मिल जाएंगे, मरुस्थल में मिल जाएंगे, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में बेटा ये आपके पाए जाएंगे जहां अन्य आपके जीवित जीव वगैरह नहीं पाए जाते हैं। मतलब देख रहे हो, ये ऐसी जगह पर मिलेंगे जहां अन्य जीव आपके नहीं मिल पाते हो, वहां भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों, कई बैक्टीरिया जो होते हैं वो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी मतलब पैरासाइट के रूप में भी बेटा पाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें अगर, सो बेटा बैक्टीरिया को उनके आकार एवं आकृति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, आकार एवं आकृति के आधार पर बैक्टीरिया को 4 समूहों में बांटा गया है, ठीक है। एक बेटा ध्यान से सुनना फटाफट, सबसे पहले बेटा हमारा गोलाकार। बच्चों अगर आपको ढेर सारे गोलाकार जीवाणु मिले, ठीक है, ढेर सारे क्या मिले बेटा? गोलाकार जीवाणु, तो ये बहुवचन में कहलाएगा कोकाई। क्या कहलाएगा? कोकाई। लेकिन अगर बेटा एक गोलाकार जीवाणु की बात करें, अगर एक गोलाकार जीवाणु की बात करेंगे तो इसे बोलेंगे कोकास। क्या बोलेंगे बेटा? कोकास। इसी तरह से बच्चों अगर आपको ढेर सारे छड़ के आकार के जीवाणु मिले, बोले तो छड़ाकार, ठीक है, छड़ के आकार के। तो अगर ढेर सारे आपको छड़ के आकार के जीवाणु मिलेंगे तो बहुवचन में कहलाएगा बैसिलाई। इन सबको मिलाकर क्या बोलोगे? बैसिलाई। लेकिन अगर एक छड़ के आकार के जीवाणु की बात करो तो बैसिलस बोलोगे, एक छड़ के आकार के जीवाणु की बात करो तो बैसिलस बोलोगे। इसी तरह से प्यारे बच्चों अगर आपको कौमा के आकार के, बचपन में खूब कौमा वौमा लगाया होगा, तो अगर कौमा के आकार के जीवाणुओं की बात करें तो सर ढेर सारे कौमाकार जीवाणु है ना आपके क्या कहलाते हैं बहुवचन में? विब्रियो। लेकिन एक कौमाकार जीवाणु को क्या बोलते हैं? विब्रियम। यस। इसी तरह से बच्चों सर्पिलाकार, ये देख रहे हो ना सर्पिलाकार, तो सर्पिलाकार आपको ढेर सारे जीवाणु मिल रहे हैं, बहुवचन बेटा इसका क्या होगा? स्पाइरेला। स्पाइरेला बेटा बहुवचन है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर कई बेटा सर्पिलाकार जीवाणु है, तो कई सर्पिलाकार जीवाणु बेटा मिलकर क्या कहलाएंगे? स्पाइरिला। लेकिन एक सर्पिलाकार जीवाणु को क्या नाम दोगे? स्पाइरिलम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि गोलाकार जीवाणु है तो बेटा एक गोलाकार जीवाणु को कोकस और कई गोलाकार जीवाणुओं को कोकाई। इसी तरह से एक बेटा छड़ के आकार के जीवाणु को बैसिलस, कई छड़ के आकार के जीवाणुओं को बैसिलाई। एक कौमाकार के बेटा, ठीक है, यस, जीवाणु को विब्रियम, कई कौमाकार जीवाणुओं को बेटा विब्रियो। इसी तरह से आपको एक सर्पिलाकार अगर जीवाणु मिलेगा तो स्पाइरेलम, और अगर कई सर्पिलाकार जीवाणु मिल रहे हैं तो स्पाइरेला, ठीक है। तो यहां पास आप देख रहे हो ये कई है, मतलब ढेर सारे मिल रहे हैं, इसलिए बेटा ये बहुवचन में बताया गया है, ठीक है। आगे सुनो बच्चों, यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया जो होते हैं वो अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, ठीक है। आपको ये बहुत सरल प्रतीत होंगे, बहुत सरल लगेंगे, लेकिन भैया इनका व्यवहार जो होता है वो अत्यंत जटिल होता है, ये भी ध्यान रख लेना बेटा। अगर मैं उपापचय की बात करूं तो उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में है ना बहुत अधिक जो है विविधता पाई जाती है, ठीक है भैया। बैक्टीरिया जो है ना प्रकाश संश्लेषी भी हैं, रसायन संश्लेषी भी हैं, है ना, आपके परजीवी भी हैं, सहजीवी भी हैं। तो अगर हम बात करें उपापचय की दृष्टि से बेटा बैक्टीरिया अन्य जीवों की तुलना में बहुत अधिक विविधता दर्शाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जैसे देखो ये अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित भी कर सकते हैं, है ना, रसायन संश्लेषी की तरह भी कार्य करते हैं बेटा, है ना। इसके अलावा बेटा ये देखो ये प्रकाश संश्लेषी, बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी होंगे, है ना बेटा। स्वापोषी मतलब आप जानते हो अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, तो बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी स्वापोषी के रूप में, या रसायन संश्लेषी स्वापोषी, रासायनिक पदार्थों को तोड़ेंगे, उनसे बेटा जो ऊर्जा निकलेगी उससे बेटा भोज्य पदार्थों वगैरह के निर्माण के लिए, यस, तो रसायन संश्लेषी स्वापोषी के रूप में भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। इसके अलावा बेटा ये आपको मृत कार्बनिक पदार्थों पर भी निर्भर होंगे, है ना, या बेटा परजीवी के रूप वगैरह में भी, है ना बेटा आपके पाए जाएंगे। ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना।
इसके अलावा बच्चों सबसे पहले अब आपको ध्यान रखना है बेटा आद्य बैक्टीरिया, जिसको आप बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। सो आर्की बैक्टीरिया की खासियत क्या है? देखो भैया, ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वासस्थान, मतलब जहां आपके अन्य जीव वगैरह ना पाए जाए वहां भी ये पाए जाते हैं, है ना। बोलो तो अत्यंत बेटा लवणी क्षेत्र में, ठीक है, अत्यंत लवणी क्षेत्र जहां लवण वगैरह बहुत ज्यादा है, वहां जो आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हेलोफिल्स। हेलोफिल्स बेटा आपके आर्की बैक्टीरिया में आएंगे, बोले तो बेटा आद्य बैक्टीरिया में आएंगे। और हेलोफिल्स कहां मिलते हैं? अत्यंत लवणी क्षेत्र में। गर्म झरने में पाए जाने वाले बेटा आर्की बैक्टीरिया थर्मोएसिडोफिल्स। इसके अलावा दलदली क्षेत्र वगैरह में, या बेटा आपके जो जुगाली करने वाले जंतु हैं, रूमिनेंट पशु हैं, गाय भैंस वगैरह, बेटा इनकी आंत वगैरह में पाए जाने वाले बेटा आपके मिथेनोजेंस, ध्यान रखना, है ना। बेटा आर्की बैक्टीरिया अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है, और इसीलिए जो आर्की बैक्टीरिया है ये आपके प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बेटा क्या रहते हैं? जिंदा रह सकते हैं, है ना। और ये जो मिथेनोजेन है ये आपको बेटा, है ना, दलदल क्षेत्र में मिल रहा है। इसके अलावा अनेक रूमिनेंट पशु जो आपके जुगाली करने वाले, मुंह चलाने वाले, जैसे गाय भैंस वगैरह है बेटा, इनके हाथ वगैरह में भी पाए जाते हैं। और ये गोबर से बेटा मीथेन, है ना, मीथेन बेटा के उत्पादन करेंगे, और इनके गोबर से भैया मीथेन जैव गैस का बेटा उत्पादन होगा, ठीक है। यस, गोबर से बेटा ये आपके एक तरह से बोला जाए तो मीथेन मतलब जैव गैस, यस बेटा, जिसके उत्पादन में सहायता करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा मिथेनोजेंस का, ठीक है। यू बैक्टीरिया की जरा सा बात कर लो सर। यू बैक्टीरिया मतलब वास्तविक बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। इनकी पहचान बेटा क्या है? एक कठोर कोशिका भित्ति। इनमें आपको एक कठोर कोशिका भित्ति मिलेगी, और बेटा फ्लैजिला, कसाब मतलब फ्लैजिला वगैरह पाया जाएगा, जो कि चल बैक्टीरिया, मोटाइल बैक्टीरिया में होगा। इसके अलावा बेटा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम क्या है? नीलहरित शैवाल, ठीक है। और बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हरित पादपों की तरह, मतलब हरे पादपों की तरह जो आपके साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल होता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, ठीक है। और ये आपके साइनोबैक्टीरिया बेटा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण करके साइनोबैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए बेटा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। बच्चों साइनोबैक्टीरिया जो होंगे वो एक कोश की मतलब यूनिसेलुलर होंगे, कॉलोनी बेटा समूह में पाए जाएंगे, या तंतुमय वगैरह फिलामेंटस होंगे। लवण जल में बेटा, या समुद्री वगैरह एवं स्थलीय शैवाल वगैरह है बेटा ये, ठीक है। इनकी कॉलोनी देखोगे तो ये आपके जेलीनुमा आवरण से ढकी रहेगी, और ये आपके नीलहरित शैवाल बेटा प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। देख लो, इनको प्रदूषित जल बहुत पसंद है, खूब उसमें फलते फूलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा नीलहरित शैवाल में दो उदाहरण जरूर जरूर ध्यान रख लेना। वैसे आपकी एनसीईआरटी में दो उदाहरण दिया है नीलहरित शैवाल में, मैं आपको एक और बता देता हूं। देखो बेटा नीलहरित शैवाल में एक आपका नॉस्टॉक, ठीक है, नीलहरित शैवाल में बेटा एक आपका नॉस्टॉक रहेगा, ध्यान रखना। नीलहरित शैवाल का उदाहरण बेटा नॉस्टॉक और एनाबीना, ठीक है। एक और बेटा एग्जांपल जरूर ध्यान रखना, ओसिलिटोरिया, ठीक है। ओसिलिटोरिया बेटा ये भी आपके नीलहरित शैवाल में आएगा, ठीक है। सो नॉस्टॉक, एनाबीना, ओसिलिटोरिया, ठीक है। एनसीईआरटी में दो ही दिया है यहां पास इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में यहां पर दो ही दिया है, बट एक बेटा ओसिलिटोरिया है, ठीक है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। तो नॉस्टॉक और एनाबीना नीलहरित शैवाल के दो फेमस एग्जांपल। और बच्चों ये पर्यावरण के नाइट्रोजन को क्या करते हैं? हेट्रोसिस्ट, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपके नीलहरित शैवाल है नॉस्टॉक और एनाबीना, इनमें पाई जाती है बेटा विशिष्ट कोशिकाएं, और इस विशिष्ट कोशिका का नाम क्या है? हेट्रोसिस्ट। और ये हेट्रोसिस्ट क्या करेगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करता है। और बच्चों ये जो हेट्रोसिस्ट होता है ना, इसमें विशेष एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम होता है नाइट्रोजिनेस, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम बेटा नॉस्टॉक का बहुत फेमस है, जिसमें आपको बेटा ये हेट्रोसिस्ट ध्यान रखना है। और ये बेटा देख सकते हो इसके बाहर की तरफ, मतलब इनका ये जो फिलामेंटस है ना बेटा, इसमें बाहर की तरफ देखो आपको ये सलेस्मी आच्छद वगैरह भी मिलेगा, ये भी जरा सा बेटा ध्यान रखना है, एनसीईआरटी का बहुत फेमस डायग्राम है, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो आपके रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया है ना, नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे ये विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करेंगे, और उनसे जो मुक्त ऊर्जा होती है उसका उपयोग बेटा एटीपी उत्पादन मतलब भैया अपने शरीर के लिए भैया ऊर्जा वगैरह के लिए एटीपी उत्पादन के लिए कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे
पोषकों का पुनः चक्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब रिसाइक्लिंग में भी आपके बेटा ये रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया सहायता करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा परपोषी बैक्टीरिया जो है ये प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं, मतलब बहुत अधिक पाए जाते हैं, और इनमें बेटा ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे, अपघटक डिकंपोजर के रूप में मिलेंगे, मतलब बेटा ये आपके पदार्थों को बेटा तोड़े वगैरह आएंगे। तो ये पॉइंट भी बहुत ध्यान रखना कि परपोषी बैक्टीरिया में आपको बहुलता से आपको मिलेंगे बेटा, ठीक है। परपोषी बैक्टीरिया आपको बहुत अधिक मिलेंगे और इनमें ज्यादातर आपको क्या मिलेगा बेटा, अपघटक के रूप में, ठीक है। इसके अलावा बेटा परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन में संबंधी बेटा गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जैसे दूध से दही बनाने में, है ना बेटा, दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस आप जानते हैं बेटा बैक्टीरिया, यस। इसके अलावा प्रतिजैविकों के उत्पादन में, ठीक है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक उत्पादन है बेटा। लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सो लेग्यूम पादपों की जड़ों बेटा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले आपके बैक्टीरिया वगैरह हैं, है ना, राइजोबियम वगैरह का नाम आपने सुना होगा बेटा, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया बेटा रोगजनक भी होते हैं, मनुष्यों, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि भी पहुंचाते हैं। जैसे विभिन्न बैक्टीरिया के कारण बेटा हैजा जीवाणु के कारण होता है और उस जीवाणु का नाम होता है विब्रियो कोलेरी। टाइफाइड बेटा सैल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु से होता है। टिटेनस बेटा क्लोस्ट्राइडियम टिटेनी नाम के जीवाणु से होता है। साइट्रस कैंकर बेटा ये जैंथोमोनास सिट्री नाम के जीवाणु से रोग होता है। नींबू वगैरह में आप साइट्रस कैंकर देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप बेटा ये ध्यान रख सको, है ना, कि ये हैजा रोग कौन से जीवाणु से होता है, विब्रियो कोलेरी। टाइफाइड किससे होता है बेटा, सैल्मोनेला टाइफी। टिटेनस किससे होता है बेटा, क्लोस्ट्राइडियम टिटेनी। और साइट्रस कैंकर बेटा किससे होता है, जैंथोमोनास सिट्री। अगर ये ध्यान रख सको तो ठीक है, नहीं तो बेटा इतना तो रहेगा, ध्यान रखना। इसके अलावा बेटा बैक्टीरिया प्रमुख रूप से आपका कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन कर लेगा, ठीक है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में बेटा ये बीजाणु बना लेंगे, ठीक है। और ये लैंगिक प्रजनन भी आपके करते हैं, है ना, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए को अपना स्थानांतरित करेंगे और इस तरह से बेटा ये लैंगिक प्रजनन कर लेंगे, है ना। माइकोप्लाज्मा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहां से भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाएगी, मतलब इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगी। सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं किसकी है, माइकोप्लाज्मा की। बेटा ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं, है ना। माइकोप्लाज्मा को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो भी बेटा ये आपके जिंदा रह सकते हैं। और अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए क्या है बेटा, रोगजनक। मतलब जो माइकोप्लाज्मा है ये पादपों और बेटा इसके अलावा प्राणियों मतलब जंतुओं वगैरह में बेटा रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये पूरा का पूरा रहा आपका बेटा मोनेरा जगत। मोनेरा जगत से कहीं भी क्वेश्चन आ जाए बेटा यही से आने वाले हैं। सो आइए बेटा मोनेरा जगत से आज का प्रश्न हम देखते हैं। सब लोग बेटा कमेंट करके इसका आंसर मुझे बता देना कि सर मोनेरा जगत खोपड़िया में घुसिंग हो गया, ठीक है, यस। सो मोनेरा जगत से बेटा आज का प्रश्न, ठीक है, सब लोग बताना, है ना। आपको मैं एक प्रश्न दूंगा, ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, ये एक गोलाकार जीवाणु है, इस एक गोलाकार जीवाणु को आप क्या बोलोगे बेटा, जल्दी बताओ, ठीक है, सब लोग कमेंट करके बताना। ये एक गोलाकार जीवाणु को आप क्या नाम दोगे, ध्यान रखना बेटा एक वचन बहुवचन में क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये रहा बेटा आज का आपका प्रश्न। सब लोग बेटा फटाफट इसका आंसर कर देना मुझे वीडियो में, ठीक है, कि सर मोनेरा जगत अपनी खोपड़िया में घुसिंग हो गया, पूरा बैठ गया, है ना। या चैट बॉक्स में बेटा DDLJ जरूर लिख देना। तो मिलते हैं बेटा अपने इसी तरह के एक और शानदार टॉपिक में। आप सब लोग अपना खूब ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।